Hello third class. Today I will explain chapter sharing our feeling. In this chapter I will explain about a person Ravi Bhaiya who is a blind person and how he can share his feeling to other people. I will explain in this chapter. Clear? Let's start. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. एक बच्चा कह रहा है कि स्कूल से आने के बाद मैं दो लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करता हूँ, अपनी बातों को शेयर करना पसंद करता हूँ, अपनी जो न्यूज़ होती है दिन भर की वो बताना पसंद करता हूँ. दे एंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, और वो मेरी बातों को सुनने में बहुत मज़ा लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. पहली पर्सन कौन है? नानी है. शी ऑलवेज एनॉक्सियस टू लिसन टू मी, और वो हमेशा बहुत तैयार रहती है, उत्सुक रहती है मेरी बात को सुनने के लिए. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, और वो हमेशा मेरा वेट करती रहती है कि मैं घर स्कूल से वापस आने का. शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन. वह काफ़ी बूढ़ी हैं और उनके बैक में दर्द भी रहता है. शी कैन नॉट सी और हेयर वेल, वो ना अच्छे से देख पाती है और ना अच्छे से सुन पाती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. हर रोज़ सुबह पापा उनके लिए न्यूज़पेपर को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, और वो अपना जो है जितना भी काम होता है वो खुद से ही करती हैं. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर सी गेट्स वेरी अपसेट. अगर उनकी कोई मदद करने की कोशिश करता है तो वो थोड़ी उदास हो जाती हैं. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल. जबकि वो अच्छे से देख भी नहीं बन सकती हैं, फिर भी वो सब्जी काटने में बहुत तेज है या बहुत फास्ट है और उन्हें सब्जी काटना बहुत पसंद है. सी सेज दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. वो कहती हैं कि आजकल के बच्चे ये नहीं जानते कि सब्जी को कैसे प्रॉपरली काटा जाता है. द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया, और दूसरे पर्सन कौन है? मेरे रवि भैया हैं. ही लिव्स विद अस, वो हमारे साथ रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया, हम उन्हें रवि भैया कहते हैं. एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी, और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी कहते हैं. आई डू नॉट नो वट आवर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर. मुझे नहीं पता कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है. रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, क्या रिश्ता है. बट वे बहुत ही लविंग, मेरे बहुत ही प्यारे भैया हैं. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस, और वो हमेशा मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी रहते हैं. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. वो कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं आपको बाद में बताऊंगा. रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज. रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट्स हिम अलॉट. जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं. अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम. कुछ उनमें से कुछ जो है घर पर उनसे पढ़ने के लिए आते हैं. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज. रवि भैया जो है म्यूज़िक सुनने के लिए और अपने प्लेज में पार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं. ही इंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड एंड गोइंग आउट विद देम, और वो अपने दोस्तों के साथ बातें करने के लिए और बाहर जाने के लिए हमेशा खुश रहते हैं. ही हैज़ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ. और उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा समझने की क्षमता है. ठीक है, और वो हमेशा हमें क्या करते रहते हैं, हंसाते रहते हैं. तो आपने इतना समझ में आया होगा. नेक्स्ट पेज. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. भैया जो है एक वाइट स्टिक, सफ़ेद रंग की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं जब वो बाहर निकलते हैं. लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. जब कोई उन्हें घर के बाहर घूमते हुए देखता है, कोई ये नहीं कह सकता कि वो एक अंधे व्यक्ति हैं. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. उन्हें अपना काम खुद से करना बहुत पसंद है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री. अगर उनकी इच्छा के खिलाफ कोई उनकी मदद करता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है. वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट. अगर उन्हें कभी आवश्यकता होती है मदद की तो वो उसके लिए कह देते हैं. सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स. कुछ स्टूडेंट्स उनकी बुक्स को लेके जाते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं जो बुक में लिखा हुआ होता है, और फिर भैया को वापस कर देते हैं. रवि भैया
लिसन्स टू दीज टेप्स, और रवि भैया उन टेप्स को सुनते हैं। रवि भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास और भी बुक्स हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स, डॉट्स, उस पर डॉट्स भी लिखा हुआ है। रवि भैया जो हैं वो बहुत तरह के, उनके पास बहुत तरह की बुक हैं। उनके पास एक ऐसी बुक भी, उनके पास कैसी बुक्स हैं जो थिक पेपर के ऊपर डॉट्स वाली बुक्स हैं, मतलब एक मोटा सा पेपर है जिसके ऊपर उभरे हुए डॉट्स रखे हुए हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट्स, और वो उनको अपनी फिंगर से ऐसी फिंगर को उनके ऊपर चलाते हुए बुक को पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया, टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, कभी कभी भैया के साथ में मज़े लेने के लिए उनकी स्टिक की जगह बदल देता हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, उन्हें बहुत उदास हो जाते हैं वो, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता है। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, और ये सब कौन बता रहा है आपको? सीमा बता रही है, क्योंकि वो कह रही है मैं उनकी सबसे प्रिय बहन सीमा हूँ। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप, जैसे ही मैं उनकी डोर के पास पहुंची ही थी तभी भैया बोलने लगे, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे, सीमा आज तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव, भैया न केवल ये मुझे ही समझ पाते हैं बल्कि फैमिली के हर मेंबर को केवल आवाज़ के द्वारा ही पहचान लेते हैं। ही कैन एवर टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, उन्हें ये भी पता लग जाता है साउंड से कि हम खुश हैं या दुखी हैं। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, भैया मैं अब फाइनली मतलब अब मैं फुटबॉल टीम में ज्वाइन हो गई हूँ। आई शेयर माई न्यूज़ विद हिम, मैं उनके साथ अपनी बात को शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी बात उनके साथ शेयर की। ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली, उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी और प्यार से कहा, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, आज से तुम मेरी फुटबॉल की टीचर हो। क्लियर? आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक ब्लाइंड पर्सन रवि भैया हैं जो ब्लाइंड होने की वजह से अपने काम फिर भी खुद करते हैं और वाइट स्टिक का यूज़ करते हैं और अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को, दूसरे की फीलिंग को जानने के लिए और अपनी फीलिंग को बताने के लिए। और वो सेंसेस कौन से? साउंड हो सकता है, टच हो सकता है, स्मेल हो सकता है। क्लियर? ओके, नाउ यू विल गिव द आंसर। Okay, Seema's father read the newspaper aloud to her Nani. How do you help old people? सीमा के फादर रोज जोर जोर से क्यों, किसके लिए पेपर पढ़ते हैं और क्यों करते हैं? हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल? और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि क्या आप बूढ़े लोगों की हेल्प कैसे करते हैं। अब सीमा के फादर जो न्यूज़पेपर है वो जोर जोर से क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज द सीमा's नानी वॉज वेरी ओल्ड and she cannot hear properly and cannot see properly, that's why his father reads the newspaper aloud. ठीक है? and how do you help old people? आप अपनी अपनी तरीके से घर में आपके ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी भी मदद करते होंगे और आपको करनी भी चाहिए। तो कैसे मदद कर सकते हैं? हम उनके छोटे छोटे काम करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। वी कैन गिव वाटर फॉर हिम, वी कैन गिव हिज और हर थिंग्स एट अ टाइम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज? किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ओल्ड एज में? दे कैन नॉट रीड प्रॉपरली, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स comes in old age. Yeah? After that, how does रवि भैया come to know so many things without seeing? कैसे रवि भैया को पता चलता है बहुत सारी चीज़ें बिना देखे? Through their senses. Okay. Next है, have you ever needed a stick when? No, we have no need of stick because we can walk properly, we can see properly. That's why we have no need of stick. Can you think when you may need a stick? क्या आप सोच सकते हैं कि हमें स्टिक की आवश्यकता पड़ती है? समटाइम्स अगर आपके आगे कोई डॉगी आ गया या आपको कोई किसी चीज़ को निकालना है तो हम छोटी मोटी चीज़ों के कामों के लिए स्टिक का यूज कर सकते हैं। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? और हम जो लोग नहीं देख सकते उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? हम उनको क्रॉस करवा सकते हैं रोड,
है ना, उनकी कोई छोटी जो उन्हें नीड है वो नीड पूरी कर सकते हैं। जैसे इफ़ दे वांट टू लिसन म्यूज़िक तो वी कैन प्ले द म्यूज़िक फॉर देम, एंड दिस टाइप ऑफ वर्क वी कैन डू फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी। ओके, is there any member in your okay, now I will talk about a book by which blind people can very easily read and write. ठीक है, now I will explain about Barley. What is Barley? Let us learn about Barley. Clear? You have seen that Ravi Bhaiya reads special type of books. I already explained about that कि Ravi Bhaiya was blind and he reads with the special type of book. How were these books made? ये books कहाँ पे बनती है? Who first thought of these books? और इस books के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? Let us find about it. हम इसके बारे में पता लगाते हैं. You can see in the picture this type of book is called Barley book. Barley script. Okay, now I will explain about this. Let's start. Louis Barley belong to France. लुइस बाले जो कि फ्रांस के हैं. वन डे व्हेन ही वाज 3 year old, एक दिन जब वो 3 साल के थे, ही वाज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल, वो अपने फादर्स के औजारों के साथ खेल रहे थे. सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, अचानक से एक पॉइंटेड मतलब नुकीले हथियार ने उनकी आँख को घायल कर दिया. ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उनकी आँख जो है उन्होंने अपनी आँख की रोशनी खो दी. ही हैड कीन इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, और वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद था. ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने छोड़ा नहीं, पढ़ाई को छोड़ा नहीं. ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, वो सोचने लगे कैसे मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाई कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ. फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, और लास्ट में उन्हें एक रास्ता मिला जिससे वो रीड कर सकते थे टच करके और फील करके. दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर came to be known as Barley script. क्लियर? और इस तरह से आपने देखा लुइस बार्ली जो फ्रांस के थे, उनकी आंख में हर्ट हो गया था जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पे नुकसान हो रहा था. तो उन्होंने एक तरीका निकाला कैसे मैं पढ़ाई करूं, तो उन्होंने बार्ले स्क्रिप्ट को जो है लॉन्च कर दिया. क्लियर? इन दिस टाइप ऑफ script a row of raised dots are made on a thick paper. इस तरह की जो स्क्रिप्ट है वो एक रो होती है रेज पॉइंट्स की, जो कि एक मोटे पेपर पे बनाई जाती है. बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, क्योंकि ये उठे हुए होते हैं. रेज मतलब होता है थोड़ा ऊंचा ऊंचा उठा हुआ, और उसको फिंगर को रन करते हुए उसको आराम से पढ़ लेते हैं. दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 points, और जो ये स्क्रिप्ट्स होती है ये क्या होती है 6 points पे बेस्ड होती है. 1 2 3 4 5 6. क्लियर? ओके. द बार्ले स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस दीज डेज. अब जो ये बार्ले स्क्रिप्ट है इसमें बहुत सारे चेंज हो गए हैं. दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, और ये अब बहुत आसानी से रीडिंग और राइटिंग को आसान कर दिया है इस बार्ले स्क्रिप्ट ने. बार्ली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, और जो ये बार्ली स्क्रिप्ट है आप जो है इजीली कंप्यूटर पे भी लिखी जा सकती है. आई होप आप लोगों ने इस स्टोरी को समझा होगा. मैंने आपको बार्ले स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ाया जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ब्लाइंड पर्सन के लिए. ओके, उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमें कैसे ओल्ड पर्सनस को हेल्प करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमको कौन कौन से सेंस है जो रवि भैया यूज़ करते हैं, है ना, सेंसेस हैं हमारे डिफरेंट, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया. उसके बाद मैंने आपको बताया उससे कि रवि भैया जो हैं एक ब्लाइंड पर्सन थे, और वहाँ से ही कहानी शुरू हुई, और हमने उसके साथ साथ आपको पूरी बार्ली स्क्रिप्ट के बारे में समझाया. तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से आप वॉच कीजिएगा, सुनिएगा, और मैं आपको फिर नई वीडियो के साथ मिलूँगी. टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट.